हेलो एवरीवन, अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविज़न के बारे में बता दिया है। अगर आप मेरी वीडियो के नए दर्शक हैं तो और इंटरनेट से पहले जो प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न और रेडियो के बारे में मैंने पढ़ाया है, आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, इंटरनेट की बात करेंगे तो इंटरनेट पत्रकारिता को पहले जानेंगे। इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए बेटा, वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर तीसरा, जबकि भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर चल रहा है। भारत में पहला दौर 1993 से यानी 1993 से शुरू हुआ और 93 से 2002 तक चला। उसके बाद 2003 से और अब तक दूसरा दौर चल रहा है। रीडीफ भारत की पहली साइट थी। प्रभा साक्षी अखबार केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है। देखिए, अदर न्यूज़पेपर, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो या फिर दैनिक जागरण हो और कोई भी न्यूज़पेपर हो, वो आपको प्रिंट रूप में भी मिलता है और वो आपको इंटरनेट पर भी मिल सकता है। बट प्रभा साक्षी ऐसा अखबार है जो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है। इतनी सुविधाएं होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या हमारे सामने है। वो कौन सी है कि हिंदी का कीबोर्ड अभी तक नहीं बना है। तो इसलिए इंटरनेट को हिंदी में यूज़ करते हुए थोड़ी परेशानी हमें आती है। अब मैं बताऊंगी इसके लाभ के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब जानेंगे इंटरनेट के लाभ। सर्च इंजन की हेल्प से आप मिनटों में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सूचना वर्ल्ड के किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी स्थिति के बारे में, प्रसिद्धि के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी एरिया के बारे में आप मिनटों में क्या सेकंडों में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत अपडेट। आजकल का बच्चा ऐसा नहीं है कि उसको काफ़ी समय बाद कोई जानकारी प्राप्त हो, वो अपने आप को अपडेट हमेशा रखना चाहता है। तो सबसे फास्ट अपडेट इंटरनेट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान। अगर आप अपने विचार एक बड़े जनसमूह तक पहुंचाने चाहते हैं, मैं तो ये कहूँगी बेटा कि अगर पूरी दुनिया में अपने विचारों को फैलाना चाहते हैं तो इंटरनेट एक सबसे बड़ा साधन आपके लिए है। नेक्स्ट है सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन और ज्ञान प्रदान करता है। आपका मनोरंजन तो करता ही है। आप फिल्में देख सकते हो, हॉलीवुड, बॉलीवुड, आप सीरियल्स देख सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो और ज्ञान भी आपको प्राप्त कर सकता है। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो, किसी भी तरह की सूचना हासिल कर सकते हो। कहाँ कौन सा कॉलेज है, कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ आपको कम फीस लगेगी, ज़्यादा फीस लगेगी, तो एक तरह से हर चीज़ का ज्ञान आपको इंटरनेट से प्राप्त हो सकता है। उसके बाद शोध यानी रिसर्च को बहुत आसान बना दिया है इंटरनेट से। पहले क्या होता था, रिसर्च करने के लिए हमें पर्टिकुलर जगह पर जाना होता था, वहाँ से जानकारियाँ प्राप्त करनी होती थी, लेकिन अब सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है। एक सेकंड में लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। आप सेंड कर सकते हो 70,000 वर्ड्स एक साथ, वो भी एक सेकंड में। सुनकर आश्चर्य हो रहा है ना। अभी बात करते हैं इंटरनेट से हानि की। इस बात में कोई दो राय नहीं। जिस चीज़ का हमें लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। सबसे पहला और भयानक जो इसकी हानि है वो है साइबर क्राइम बढ़ना। साइबर क्राइम बढ़ना, ओके। साइबर क्राइम बढ़ रही है। आप जगह जगह आप देख पा रहे हो कि फटाफट आपके अकाउंट से पैसे गायब, वो सिर्फ इसी के कारण है। नेक्स्ट देखिए, अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का साधन। मुझे नहीं लगता कि इस बात को आपको समझाने की आवश्यकता है। आप इससे भली भांति परिचित हैं, इस बात से परिचित हैं जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट देखिए, बेहद महंगा साधन। बहुत महंगा रिचार्ज होने लगा है बेटा इंटरनेट के लिए। वाईफाई लगाओ वो भी महंगा है,
तो ये काफ़ी महंगा साधन है। उसके बाद है लत पड़ना, इससे आप बिल्कुल सहमत होंगे। जिस बच्चे को या जिस भी व्यक्ति को अगर इंटरनेट से काम करने की आदत पड़ गई, उसे संचार का कोई और साधन नहीं भाता, उसको लत लग जाती है, चाहे वो गेम की लत हो या वेब सीरीज़ देखने की लत हो या फिल्में देखने की लत हो, तो इंटरनेट हमें लत लगा देता है किसी ना किसी चीज़ की। अब बात करते हैं इन सभी जनसंचार के साधनों के लिए समाचार कैसे लिखे जाते हैं, समाचार शैली कौन सी है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, रेडियो है या आपका टेलीविज़न है। उसमें सबसे जो अच्छी शैली मानी जाती है वो मानी जाती है उल्टा पिरामिड शैली। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, लगभग हर साल आ जाता है ये क्वेश्चन, तो बहुत आवश्यक है आपको इसके बारे में जानना। अब देखिए मैं बताती हूँ इसके बारे में आपको। उल्टा पिरामिड शैली को देखिए, मैंने एक उल्टा पिरामिड बनाया हुआ है जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये पिरामिड बना कर आइएगा आप। सबसे पहले लिखा है इंट्रो यानी मुखड़ा, सेकंड नंबर पर बॉडी और थर्ड पर समापन। ठीक है, अब देखिए उल्टा पिरामिड शैली को समाचार लेखन शैली भी कहा जाता है। अगर उल्टा पिरामिड शैली का क्वेश्चन ना पूछ के वो समाचार लेखन शैली के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप यही आंसर लिखकर आइएगा। सबसे पहली बात, जो इंट्रो होता है मुखड़ा, उसमें क्या देते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य सबसे छोटे पैराग्राफ में लिखा जाता है, सबसे छोटे अनुच्छेद में लिखा जाता है, जिसमें वो आपको मेन बात बताते हैं। ठीक है, कैसे बताते हैं, हरिद्वार में आग लगी, 9 लोग जलकर घायल हो गए। ठीक है, बस इतनी, और इससे थोड़ी सी और बढ़ाकर वहाँ पर खबर लिख देंगे। नेक्स्ट है, उसके बाद विस्तार पूर्वक तथ्यों व सूचनाओं को लिखा जाता है। जो बॉडी है उसमें वो विस्तार पूर्वक बताएंगे, ठीक है, कि क्या घटना हुई थी, किस जगह हुई, सिलेंडर फट गया जिस कारण वहाँ पर काम करने वाले लोग झुलस गए, जब तक वहाँ पर दमकल कर्मी आए तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। स्थानीय लोगों ने वहाँ की उन लोगों की जान बचाई। यानी जो इंट्रो में जो चीज़ बताई गई है उसको विस्तार पूर्वक वो बताते हैं। ठीक है, बॉडी में। फिर उसके बाद समापन, लास्ट भाग होता है इसका, अंतिम भाग होता है। इसमें वो विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। आखिर इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है, ये घटना घटी कैसे, तो कहीं ना कहीं वो आपको इसको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली का बहुत ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, समाचार लेखन शैली कहते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है। ठीक है, इंट्रो, बॉडी, समापन। जब आप इनको एक्सप्लेन करोगे तो हेडिंग लिख लेना, सबसे पहले लिखना इंट्रो या मुखड़ा लिख लेना, फिर बॉडी और समापन, और फिर ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको आप एक्सप्लेन कर देना। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर हिंदी एग्ज़ाम।